यूजीसी के नए नियम में क्या विधि की उचित प्रक्रिया को फॉलो किया गया है? भारत में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, जिसमें किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, किसी को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाता, सब पर समान रूप से कानून लागू होता है। कहीं भेदभाव को समाप्त करने के पीछे भेदभाव तो नहीं उत्पन्न हो जाएगा? एक इक्विटी कमेटी बनाई गई है, उसमें महिला, एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांगों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि उसमें यह बोला गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और विकलांग तथा ईडब्ल्यूएस के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना उत्पन्न होने पाए, सबका प्रतिनिधित्व दिया गया है। ईडब्ल्यूएस या समूहों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया? क्या ये निष्पक्ष जांच कर पाएगी, या फिर भेदभाव को समाप्त करने के पीछे कहीं भेदभाव ही ना उत्पन्न हो जाए? जैसे सारे प्रश्न हैं और इसी प्रश्न को लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। तो खैर, 13 जनवरी 2026 को एक यूजीसी ने नए नियम जारी किए और उच्च शिक्षण संस्थानों में अब तक जो भेदभाव होता रहा है एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, विकलांग इत्यादि लोगों के साथ, तो उसमें तो एससी, एसटी वगैरह शामिल थे पहले, इसमें ओबीसी नहीं शामिल था। ओबीसी को नए रूप से शामिल किया गया है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, जो सवर्णों की ही पार्ट है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। खैर, इस पर विवाद इसी को लेकर के है कि जो इक्विटी कमेटी वगैरह है, ये जांच करेगी और इसमें सवर्णों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आगे चल करके इसका दुरुपयोग कहीं ना बढ़ जाए। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि मुझे लग रहा है कि इस पर क्या होना चाहिए, इसमें क्या कुछ सुधार होना चाहिए, या फिर जो अब तक शोषण होता आ रहा है सदियों से जिस वर्ग का, उसको इसी रूप में पेश कर दिया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करके बॉक्स में बताएंगे।